देखो आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू, जिसको बोलते हैं ऊतक। ऊतक क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ऊतक क्या होता है? ये सेल्स का ग्रुप है, हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो देखने में स्ट्रक्चर और जिसका फंक्शन एक जैसे होते हैं। ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। फिर टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। फिर जब हम सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो सेल ऑर्गेनिज्म दो तरीके होते हैं। एक होता है एक कोशिकी और फिर होता है मल्टी या बहुकोशिकी। ठीक है। फिर होता है सिंगल सेल। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो एक कोशिकी होता है जैसे अमीबा, ठीक है, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स सारे कार्य खुद ही करते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसमें क्या होता है, कार्यों का बंटवारा होता है। जैसे मानव शरीर में वो पचाने के लिए पाचन तंत्र अलग होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है। ठीक है, इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब जब हम पढ़ेंगे टिश्यू, तो इसमें हम दो मेन टिश्यू पढ़ेंगे, एक प्लांट टिश्यू और फिर पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो जो मेन बात ध्यान रखनी वो ये याद रखनी है कि हमको इसके पहले स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। कि जैसे एनिमल टिश्यू है, तो एनिमल टिश्यू में क्या इंपॉर्टेंट है? तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहला पॉइंट हमको क्या रटना है कि इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टाइप का टिश्यू कौन सा होता है एनिमल टिश्यू? कनेक्टिव। तीसरा मस्कुलर और चौथा नर्वस। इपिथेलियल में ये चार पार्ट याद रखने हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और ग्लैंडुलर। ठीक है, ध्यान रखिए क्यूबॉइडल ये क्यूबॉइड से रिलेटेड है, कॉलमनर ये कॉलम मतलब लंबे लंबे पिलर्स की तरह है। ठीक है, तो इसके नाम से पता चलता है कि इसके टिश्यू इसी टाइप के होंगे। ठीक है, इसी डिज़ाइन के होंगे। इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन सिंपल से इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा ऐसा वो कौन सा टिश्यू है जिससे लाइनिंग ऑफ माउथ बनती है। ठीक है, या ईसोफेगस में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? स्क्वैमस टिश्यू। इसलिए टिश्यू और उसके एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। फिर इसी से ही अगर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स में जो लाइन धारियाँ बनी होती हैं या सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, ठीक है, वो किस टाइप के टिश्यू का उदाहरण है? तो क्यूबॉइडल टिश्यू। इसी तरीके से बोलेगा इंटेस्टाइन विथ सीलिया इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखिए, इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं? तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। और ग्लैंडुलर, ग्लैंड से होते हैं। ठीक है, जितने भी ग्लैंड होते हैं हमारे शरीर में, उसमें इसका काम क्या होता है? सेक्रेशन का काम होता है। ठीक है, ये सेक्रीट करते हैं जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जितने हॉर्मोन्स होते हैं उसको सेक्रेट करता है। फिर हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में ध्यान रखिएगा कितने टाइप के, ये 5 टाइप्स के अभी हमको पढ़ने हैं। ब्लड टिश्यू, बोन टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू और एडिपोज। ये सारे ध्यान रखिए कनेक्टिव हैं। ये क्या करते हैं? बॉडी के किसी दो पार्ट को आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम पढ़ेंगे इसमें ब्लड टिश्यू, तो ब्लड टिश्यू में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, ब्लड टिश्यू कैसा होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल पदार्थ। ठीक है, लिक्विड स्टेट में। ब्लड में होते क्या क्या हैं? तो देखिए आरसीबी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। फिर जब हम कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप पढ़ेंगे बोन, तो ध्यान रखेंगे बोन में क्या होगा। बोन में जब हम पढ़ेंगे तो बोन में यहाँ पर होगा हार्ड मैट्रिक्स। हड्डी कैसी होती है? मजबूत होती है, तो इसीलिए हार्ड मैट्रिक्स बोला जा रहा है। बनती किससे है? तो नीचे देखिए यहाँ लिखा है कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, दिख रहा है ना। फिर हमको क्या पढ़ना है? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है? एक सॉलिड मैट्रिक्स होती है, हार्ड इतनी नहीं होती है जितनी बोन होती है। बनती किससे है? प्रोटीन और शुगर से। सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा घुमा के, या तो पूछेगा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू किससे बनती है? तो प्रोटीन और शुगर। या पूछेगा प्रोटीन और शुगर से क्या बनता है? तो कार्टिलेज। या पूछेगा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बनता है? तो कार्टिलेज। ठीक है, इस तरीके से, इसीलिए आपको बिल्कुल टू द पॉइंट अभी ये याद रखना है। एरियोलर, एरियोलर टिश्यू बोलेगा कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बिटवीन स्किन एंड मसल्स।
स्किन और मसल के बीच में, ठीक है, मांसपेशी और स्किन के बीच में होता है ये। अब उसके बाद जब हम एडिपोज पढ़ेंगे, ठीक है, एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, फिल्ड विथ फैट। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, फैट से भरा होता है, फैट ग्लोब्यूल्स से, और ये इंसुलेटर की तरफ हमारी बॉडी में वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए मस्कुलर टिश्यू जब बात करेंगे तो मस्कुलर टिश्यू में मसल से रिलेटेड है। अब कितने टाइप की मसल्स होती हैं, तो 3। सबसे पहले स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड, और तीसरी है कार्डियक मसल्स। अनस्ट्रिएटेड और तीसरी कार्डियक। इसके दूसरे नाम क्या हैं, स्ट्रिएटेड को बोलते हैं स्केलेटल, ठीक है, अनस्ट्रिएटेड को बोलते हैं स्मूथ, जबकि कार्डियक मसल्स क्या होती है, हार्ट मसल्स को, हियर लिखा है हार्ट होगा ये, ठीक। और स्ट्रिएटेड में जो सबसे बड़ी चीज़ पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि स्ट्रिएटेड मसल्स को या वॉलेंट्री मसल्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिएटेड मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है। अनस्ट्रिएटेड को इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो मसल्स हमारी इच्छा से वर्क करें, ठीक है। जैसे अपना हाथ, कोई पानी का ग्लास उठाने के लिए आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो ये वॉलेंट्री एक्शन होता है। इनवॉलेंट्री क्या होता है, अचानक से आपको कोई मारे तो आप पीछे हट जाते हैं, तो ये होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। कार्डियक मसल्स क्या होती है, एक तरीके की इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है, लेकिन ये तीसरा टाइप इसलिए रखते हैं क्योंकि ये स्पेशल टाइप की हमारी बॉडी में मसल्स होती है। तो ध्यान रखिए इसमें कार्डियक मसल्स में इसको हार्ट मसल्स कहते हैं जब ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है। किस शेप की होती है कार्डियक मसल्स, सिलेंडर जैसे होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है। अभी इसके डायग्राम हम बाद में और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको ये टू द पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि लिखने को ही आएगा। ब्रांच्ड मतलब ब्रांचेस, जैसे पेड़ में टहनी होती हैं उसी तरीके से ब्रांच शेप्ड होती है। और यूनी न्यूक्लियर मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ध्यान रखिए ऊपर हमने स्टेटर अनस्टेटेड में नहीं बताया है, इसमें वो मल्टी न्यूक्लियाई भी होते हैं एक। और ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री नेचर होती है, कौन सी, हार्ट मसल्स। जब नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे तो नर्वस टिश्यू के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। तो मेन 3 कंपोनेंट कौन से हैं, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड और द नर्व्स। इन्हीं 3 से मिल के ही नर्वस टिश्यू काम करता है। जैसे नर्व्स क्या होती है, हमारी बॉडी में कहीं भी चुटकी काट ले तो नर्व सिग्नल भेजती है कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है। ध्यान रखिएगा मेन सिग्नल ब्रेन तक ही जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे कोई चीज़ जो हमको पता है हमारे दिमाग में फीड है, जैसे उदाहरण के लिए हमको पता है कि शेर से या हमको किसी जानवर से डर लगता है, और हमने जैसे ही उसको देखा वैसे ही देखते ही भागने लगते हैं। तो इस तरीके की क्विक इमरजेंसी के लिए हमारे दिमाग में, ठीक है, हमारे दिमाग तक ना पहुंच के हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ही सिग्नल जाता है। जैसे हमको शेर दिखाई पड़ता है वो सिग्नल हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, वहीं से ही हमारे नर्व्स तक वापस जाता है और हमारे बॉडी में मसल्स एक्टिवेट होते हैं और हम तुरंत भागने लगते हैं, ठीक है। अब चूँकि ये हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा दिया, अब आप ध्यान रखिए इधर पे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में एनिमल टिश्यू से थोड़ा सिंपल है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने बताया था अभी प्लांट टिश्यू केवल पढ़ना है। प्लांट टिश्यू में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं, नए टिश्यू होते हैं जिसमें क्या होती है, पावर ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मतलब सेल को बांटने की क्षमता होती है, और इसमें सेल को बांटने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। जिसमें बांटने की क्षमता नहीं होती उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। अब जब जिसकी में ग्रोथ होती है या सेल डिवीज़न की जिसके अंदर क्षमता होती है, उसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 टाइप, तो एपिकल, फिर लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। आपको पहले नाम याद रखने हैं, कल हम इसको डायग्राम के थ्रू बताएंगे। और परमानेंट के ध्यान रखिएगा, परमानेंट में सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जब सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें आपको 3 पहले मेन है, जो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। देखिए ये कौन सा है, पैरेनकाइमा, पैरेन
ये CHYMA काइमा इसको बोलेंगे, कॉलन COLLEN कॉलन काइमा, SCLEREN स्क्लेरेन काइमा, और गार्ड सेल और एपिडर्मल टिश्यू। गार्ड सेल कहाँ होती है, तो लीव्स में होती है, स्टोमेटा में, ठीक है। अब उसके बाद जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम देखिए, जाइलम का काम होता है पानी को जड़ों से, ठीक है, पानी और मिनरल्स को जड़ों से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का काम होता है फूड को पहुंचाना, फ्लोएम को फूड को। और फूड बनता कहाँ है, लीव्स में बनता है, लीव्स से कहाँ पहुंचाएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, पेड़ के बाकी पार्ट में। जिसमें से आपको बस ध्यान रखना है कि इसके जाइलम के कितने पार्ट होते हैं, तो एक ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ये 4 पार्ट होते हैं। वो कभी भी ये पूछ लेगा कि ये किसका पार्ट है, ठीक है, या कौन से टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। अब जाइलम फ्लोएम में देखिएगा सीव ट्यूब कंपेनियन सेल है, ये आगे सेल लिखा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये दो कॉमन है, बस नाम में जाइलम है जिसके साथ, उसके साथ जाइलम जुड़ गया है, ठीक है। आपको पहले ये याद रखना, उसके बाद ही आप दूसरा स्टेप कर पाएंगे। थैंक यू क्लास।